वेलकम टू अवर चैनल। आज हम ईश्वरन द स्टोरी टेलर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करेंगे। ये जो चैप्टर है ये 9th क्लास का चैप्टर है और इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इसकी स्टोरी करवाई थी और शॉर्ट आंसर्स करवाए थे। अब इसमें हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करेंगे। जिन बच्चों ने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप जाके पहले वो देख लें ताकि आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। आज हम इसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड ईश्वरन हेल्प महेंद्रा। आंसर इज इसका हिंदी क्या है कि ईश्वरन जो है वो महेंद्रा की हेल्प कैसे करता था। आंसर इज महेंद्रा वाज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। महेंद्रा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जूनियर सुपरवाइजर था। ही वाज अ बैचलर, वह अनमैरिड था, कुंवारा था। ही हैड टू गो टू डिफरेंट साइड्स, उसे अलग अलग जगहों पर जाना होता था। ईश्वरन वाज महेंद्रा सर्वेंट बट ही वॉज मोर देन दैट। बेशक जो ईश्वरन है वो महेंद्रा का सर्वेंट था, नौकर था, लेकिन उसके लिए नौकर से कहीं कुछ बढ़ के था। ही प्रूव्ड टू बी एन असेट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के लिए एक मूल्यवान वस्तु के तौर पे, मूल्यवान व्यक्ति के रूप में सिद्ध हुआ। ही परफॉर्म्ड डिफरेंट ड्यूटीज, बहुत सारी ड्यूटीज निभाता था। ही यूज्ड टू प्रिपेयर डिलीशियस फूड फॉर महेंद्रा, महेंद्रा के लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन तैयार करता था। ही वॉश्ड डिशेज एंड क्लोथ्स फॉर हिज मास्टर, वो अपने मास्टर के लिए उस बर्तन धोता था और उनके कपड़े धोता था। ही डाइड अप हिज रूम व्हेन ही वेंट टू हिज ऑफिस, और जब वो ऑफिस चला जाता था तो पीछे से उनका कमरा भी साफ सुथरा रखता था। ईश्वरन वाज अ वेरी गुड नरेटर ऑफ स्टोरीज, ईश्वरन के अंदर एक और खूबी थी, वो क्या थी कि वो कहानी बहुत अच्छी सुनाता था। ही यूज्ड टू टेल महेंद्रा सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज, वो महेंद्रा को बहुत ही कुछ रोचक कहानियां भी सुनाया करता था। ही वॉज मोर देन अ टीवी टू महेंद्रा, वो महेंद्रा के लिए टीवी से बढ़ के था। He had a great skill of building up stories which were convincing but horrifying. उसके अंदर एक खूबी थी, एक कला थी, वो क्या थी, वो बहुत अच्छी स्टोरी बना लेता था जो कन्विंस भी करती थी और डरावनी भी होती थी। हॉरिफाइंग मीन्स डरावनी। In that far off place he gave a good company to Mahindra, और जैसे दूर दूर महेंद्रा की ड्यूटी लगती थी तो इन दूर दूर की जगहों पर वो महेंद्रा को बहुत अच्छी कंपनी देता था। ही वॉज लॉयल टू हिज मास्टर, वो मास्टर के प्रति पूरा कहते हैं ना कर्तव्यपरायण था। ही प्रूव्ड टू बी क्वाइट हेल्पफुल टू महेंद्रा, वो महेंद्रा के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ अ टस्कर एज नरेटेड बाय ईश्वरन। अब जैसा बच्चों मैंने आपको पहले बताया कि ईश्वरन बहुत अच्छा स्टोरी टेलर था, बहुत अच्छा कहानी सुनाता था। अब उसने एक कहानी सुनाई थी टस्कर के। टस्कर क्या होता है? टस्कर होता है जंगली हाथी। टस्कर मीन्स जंगली हाथी। कि जो ईश्वरन ने जंगली हाथी की कहानी सुनाई थी, जरा उसको बताओ। आप मेरी स्टोरी वाली वीडियो देख लेना तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, इजी लगेगा सब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है ईश्वरन टोल्ड महेंद्रा द स्टोरी ऑफ अ टस्कर। ईश्वरन ने महेंद्रा को जंगली हाथी वाली कहानी सुनाई। ही हिमसेल्फ बिलोंग्ड टू अ प्लेस फेमस ऑफ टिम्बर, वो उस जगह से संबंध रखता था जो कि टिम्बर के लिए मशहूर था, लकड़ी के लिए बहुत मशहूर था। द लोग्स वर होल्ड बाय द
elephants. तो बच्चों होल्ड का मीनिंग क्या होता है? होल्ड का मीनिंग होता है घसीटना, HAULED, होल्ड. होल्ड मीन्स घसीटना. तो द लोग्स वर होल्ड बाय द एलिफेंट्स. जो लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे होते थे, गट्ठड़ होते थे, वो एलिफेंट्स हाथियों द्वारा घसीटे जाते थे. If these elephants turned wild, even the महावत could not control them. अगर ये जो हाथी हैं जंगली हो जाएं, पगला जाएं, तो इन्हें महावत भी कंट्रोल नहीं कर सकता था. One day a tusker got wild. एक बार एक हाथी पगला गया. He escaped from the timber. उसे जो है he escaped from the timber yard and started roaming about. वो टिम्बर यार्ड जो होता है जहाँ पे लकड़ी पड़ी थी, वहाँ के वो जो था पूरा आंगन था, खुला मैदान था, वहां से निकल के कहाँ पहुंच गया? रोमिंग मीन्स घूमना. इधर उधर उसने घूमना शुरू कर दिया. वो लकड़ी के जो जहाँ पे लकड़ी रखी होती है उस मैदान से निकल के उसने इधर उधर घूमना शुरू कर दिया. आफ्टर सम टाइम्स द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ ईश्वरन्स टाउन. अब जो कुछ समय के बाद वो हाथी ईश्वरन के जो टाउन था, शहर था, उसके आउटस्कर्ट. आउटस्कर्ट होता है बाहर का क्षेत्र, जो किनारे किनारे का क्षेत्र होता है. इट कॉज्ड मच डिस्ट्रक्शन. बड़ी तबाही मचाई उसने. देन द एलिफेंट एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग. तब उस हाथी ने एक स्कूल के मैदान में प्रवेश किया जहां पर बच्चे खेल रहे थे. द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हैड टू सीक शेल्टर एट सेफ प्लेसेस. अब जो स्टूडेंट्स और टीचर्स थे वो सुरक्षित जगह की तलाश में भागने लगे इधर उधर. देयर वॉज नो बॉडी ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पर कोई नहीं था. ईश्वरन वॉज स्टडिंग इन जूनियर क्लास. ईश्वरन जूनियर क्लास में पढ़ता था, छोटी क्लास में पढ़ता था. ही सा द होल ड्रामा. उसने पूरा ड्रामा देखा, पूरी नौटंकी देखी जो हो रही थी. लोग भाग रहे हैं इधर उधर. ईश्वरन जो है खड़ा हुआ इस चीज़ को देख रहा था. ही ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम वन ऑफ द टीचर्स. उसने एक टीचर के हाथ से छड़ी को खींचा. ही स्वंग अ ब्रांच ऑफ ट्री. और एक उस पे ट्री पे झूला. द एलिफेंट स्टैम्प्ड इट्स फीट. और जो एलिफेंट है उसने पैर को नीचे पटका. इट लुक्ड फ्राइटन्ड. ये बहुत डरावना लग रहा था. द एलिफेंट लुक्ड एट ईश्वरन विद रेड आइज. और ईश्वरन ने जो है हाथी ने ईश्वरन को पूरी लाल आंखों के साथ देखा. ईश्वरन स्टक द टोनेल ऑफ द एलिफेंट विद हिज स्टिक. ईश्वरन ने एलिफेंट के पैर के नाखून पर वो छड़ी जो ली थी टीचर से वो जोर से मारी. द एलिफेंट शिवर्ड एंड अल्टीमेटली कोलैप्स्ड. कोलैप्स्ड होता है टूट के बिखर के गिर जाना. और एलिफेंट जो है एकदम कांप उठा और वो एकदम से नीचे गिर गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब महेंद्रा's horrible experience on a full moon night. फुल मून नाइट मीन्स पूर्णिमासी. जो महेंद्रा का एक डरावना अनुभव था फुल मून नाइट का, पूर्णमासी का, पूर्णिमा का, कुछ भी कह लो, वो आपने यहाँ पे वर्णन करना है. तो आंसर क्या है? इट वॉज अ फुल मून नाइट. ये पूर्णिमा थी. महेंद्रा's माइंड वॉज डिस्टर्ब. महेंद्रा का जो दिमाग था बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, परेशान था. ईश्वरन हैड told him that a woman, a supernatural creature, appeared on full moon night. ईश्वरन ने क्या बताया था महेंद्रा को
कि पूर्णिमा की रात को, पूर्णमासी को, जो एक औरत है, जो सुपर नेचुरल क्रिएचर है, यानी भूत प्रेत की हम बात करें, तो वो इस रात को दिखाई देती है. दैट पर्टिकुलर नाइट ही वॉज वोक अप बाय अ लो मून. अब उस रात वो पूरी रात जागता रहा. एट फर्स्ट he thought that it could be the sound created by a cat. शुरू में उसे लगा कि जो आवाज़ उसे सुनाई दे रही है वो शायद बिल्ली की हो. बट with the passage of time wailing grew louder and louder. और जैसे जैसे समय बीतता गया तो आवाज़ और ज़्यादा ज़ोर से होती गई. He was interested in finding the reality. वो सच्चाई जानने के लिए बहुत उत्सुक था. When he looked out, he saw the white sheet of moonlight. जैसे ही उसने बाहर झांका तो उसे जो रात की चांदनी जो थी वो दिखाई दी. Then suddenly he saw a cloudy creature holding a bundle in its arms. और अचानक से उसे क्या दिखाई देता है कि एक बादलों के रूप में, जैसे बादल से बनी हुई एक आकृति है, उसने अपने हाथ में एक गट्ठर उठाया हुआ है. नाउ ईश्वर's statement came to his mind that it was the same woman who used to carry a fetus in her arms. अब उसे जो है ईश्वर की बात पे थोड़ा थोड़ा जो विश्वास आने लगा कि वो जो औरत है वो वही औरत है जो अपने हाथ में फोइटस क्या होता है? अनबोर्न चाइल्ड, भ्रूण, उसको हाथ में उठाए हुए थी. महेंद्रा स्टार्टेड स्वेटिंग प्रोफ्यूजली. महेंद्रा जो है बुरी तरह से पसीने से लथपथ हो गया. ही फेल बैक ऑन द पिलो. और वो अपने पिलो पे जाके गिरा. एंड स्टार्टेड ब्रीदिंग हैविली. उसने जोर जोर से सांस लेना शुरू कर दिया. इट वॉज रियली अ हॉरिबल एक्सपीरियंस फॉर महेंद्रा. यह महेंद्रा के लिए बहुत ही भयानक डरावना अनुभव था. तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फियर इज अ नेगेटिव इमोशन. जो फियर है, डर है, वो नकारात्मक भाव है. अ फियरफुल मैन एक्ट्स इन पैनिक. अब जो डरा हुआ व्यक्ति होता है वो बौखलाहट में काम करता है. पैनिक होता है बौखलाना. डिस्कस विद रेफरेंस टू द स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर. अब आपने इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है, स्टेटमेंट को डिस्कस करना, और दिमाग में क्या रखना है? ईश्वरन द स्टोरी टेलर की कहानी. तो आंसर है फियर इज अ नेगेटिव इमोशन. बिल्कुल, जो फियर है, डर है, वो नकारात्मक भाव है. इट ऑफन मेक्स अस पैनिकी. ये हमें हमारे अंदर जो है हमें बुखला देता है, हमारे अंदर बुखलाहट पैदा करता है. इट मेक्स अस टिमिड. ये हमें डरपोक बनाता है. दो यद्यपि इट इज नॉट इजी टू ओवरकम फियर. इतना आसान नहीं है डर से बाहर आना. वी शुड मेक सिंसियर एफर्ट्स टू कंट्रोल इट. हमें कुछ ऐसे प्रयत्न करने चाहिए, बहुत ही यानी ध्यानपूर्वक हमें प्रयत्न करना चाहिए इसको नियंत्रित करने के लिए. वी शुड नॉट टेक हेस्टी डिसीजंस अंडर फियर. हमें डर के मारे जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए. इन द स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर, महेंद्रा इज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म. अब इस स्टोरी में अगर देखें तो महेंद्रा जो है एक फर्म में जूनियर सुपरवाइजर है. ही डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट. वो भूतों के भूत होते हैं, वो इस बात पे विश्वास नहीं करता. When his servant Ishwaran tells him that he has seen a female ghost carrying a fetus,
he dismisses the story initially. जब ईश्वरन उसको बताता है कि मैंने एक औरत को देखा है जो अपने हाथ में अनबोर्न चाइल्ड भ्रूण को उठाए हुए थी, तो वो स्टोरी को, इस कहानी को मानने से इनकार कर देता है. बट इट इम्पैक्ट्स हिम डीपली, लेकिन इसके जो इसका प्रभाव है उसके ऊपर बहुत गहरा पड़ता है. ही बिकम्स फियरफुल एंड बिगिंस टू लुक इनटू द डार्क. वो एकदम से डर जाता है और वो अंधेरे में देखता है. He makes sure that there is no movement of dark shape in the vicinity. अब उसको दिख रहा है कि जो वो शेप नजर आ रही है उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही. One night he hears a moan and sees a dark cloudy form clutching a bundle. अब एक रात वो एक आकृति को देखता है जिसने अपने हाथ में बंडल पकड़ा हुआ है और उसे जो है उसके कुछ आवाजें भी सुनाई देती हैं. He gets frightened, वो डर जाता है. In the morning he tries to dismiss what he has seen as a sort of auto suggestion. अब मॉर्निंग में वो जो है उस चीज को भूलने की, इग्नोर करने की कोशिश करता है जो उसने रात को देखा था. When Ishwan tells him that he has heard the sound of mourning coming from his room, his fear returns. और जैसे ही वो रात की जो है जितना जो भी इंसिडेंट हुआ, जो उसे आवाजें सुनाई दी, उसके बारे में ईश्वरन जिक्र करता है तो उसका डर फिर से लौट आता है. Under fear, he decides to resign his job and leave the place for good. और इस तरह से डर के मारे वो क्या डिसीजन ले लेता है कि मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ, और रिजाइन भी कर देता है, उस स्थान को छोड़ने का निर्णय ले लेता है. इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि फियर grips him hard and makes him panicky. और ऐसा लगता है कि जो डर ने उसे जकड़ लिया है और उसे उसके अंदर एक बौखलाहट पैदा कर दी है. Had he been really brave, अगर वो सचमुच बहादुर होता, and rational होता, he would have dismissed his servant rather than leaving his job. वो अपने नौकर की बात पे विश्वास ना करता और ना ही वहां से जॉब छोड़ के जाता. तो ये आपके क्वेश्चन थे. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे. तो आज हम इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं. इसकी 3 वीडियोस हैं और तीनों अगर आप देख लेते हो तो ये आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा. थैंक यू सो मच.